नमस्कार। इस वक्त हमारी उपस्थिति जलेबिया पहाड़ के दूसरे सबसे बड़े चढ़ान पे हो चुकी है। हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद इस जलेबिया पहाड़ के दूसरे चढ़ान पे एक रहस्य छिपा हुआ है इन पहाड़ियों, इन वादियों के पीछे। मैं आपको उस रहस्य पर से पर्दा हटाऊंगा और दिखाऊंगा। दिखा दीजिए, हमारे पीछे जो है तमाम बम लोग जो है जा रहे हैं। और ये जो रास्ता है, यही वो रास्ता है जो सीधे स्वर्ग के तरफ जाता है, बाबा बैद्यनाथ जी के नगरी के तरफ। अब हम आपको यहाँ पर ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो एक रहस्य है, और ये कई सालों से, विगत कई वर्षों से जो है एक रहस्य बना हुआ है। वो रहस्य आखिर है क्या, तो हम आपको जो है यहाँ पर अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे। इन पहाड़ों के अंदर दिखाओ एक बार उधर कैमरा करके बाबू। ये जो सामने घना घनघोर जंगल दिख रहा है और ये पहाड़ी दिख रही है, इधर आपको एक रहस्य छिपा है। उस रहस्य को हम आप सभी को दिखाएंगे वीडियो पे पहली बार। तो अगर आप कांवड़ यात्रा करते हैं या कांवड़ यात्रा करना चाहते हैं और सुल्तानगंज से पैदल यात्रा के दौरान जब आप जलेबिया पहाड़ पर दूसरे सबसे बड़े चढ़ान पे आते हैं, तो यहाँ पे एक रहस्य, उस रहस्यों पर से पर्दा हटाते हैं। और इसकी पहचान ये है कि जलेबिया का ये जो है सबसे बड़ा चढ़ान है, और यहाँ पर जो है बाबा जो है हमेशा यहाँ झूला लगा करके रहते हैं। तो एक बार बाबा को दिखा देना बाबू। ये जो बाबा हैं हमेशा झूला लगा करके यहाँ रहते हैं, और यहाँ जैसे ही आइएगा इसके अंदर आपको जाना होगा और उस रहस्य को जो है समझना होगा, देखना होगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम आपको वहाँ लेके चलते हैं और उस रहस्य को दिखाते हैं। आइए बाबा को उस रहस्य को दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। थोड़ा सा चलना पड़ेगा और इस जो जंगल है, इस जंगल में जाना पड़ेगा। एक बार दिखा दो हम लोग किधर जा रहे हैं बाबू। देखिए चारों तरफ जो है नीचे घनघोर जंगल है, और इस जंगल में आपको हम लोग इसलिए चल रहे हैं कि आपको जलेबिया पहाड़ का जो दूसरा चढ़ान है वहाँ पे एक रहस्य छुपा हुआ है। उस रहस्य को हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं। आइए हम आप लोग जो है अंदर चलते हैं, और अंदर चलने के बाद जो है आपको दिखाते हैं कि आखिर वो रहस्य क्या है। देखिए दूसरा सबसे बड़ा चढ़ान, और उसके बाद ये घनघोर जंगल, काफ़ी घनघोर जंगल है। और उसके बाद जो है हम आपको दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पर रहस्य क्या है। देखिए यहाँ का जो रहस्य है हम आपको बिना देर किए हुए दिखाते हैं। तो अभी हम लोग जो है जलेबिया पहाड़ के उसी रहस्यमय स्थान पे हैं जो आपको बताना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। हमारे साथ जो है झूले वाले बाबा हैं, जो कि जलेबिया पहाड़ के दूसरे सबसे बड़े चढ़ान के पास जो बरगद का पेड़ है उस पर हमेशा झूला लगाए हुए हैं और वहाँ पे झूलते हैं। थोड़ा सा नज़दीक आ जाओ बाबू, आपको दिखाना ये चाहते हैं। इधर आओ, इधर आप आ जाओ और उसके बाद दिखाओ। देखिए जलेबिया पहाड़ का जो सबसे बड़ा रहस्य है ये जो है पानी है। ये साल के 365 दिन यहाँ पर गिरते रहता है। एक बार ऊपर कैमरा दिखाना बाबू। देखिए आगे जो है पहाड़ है, कांवरिया पथ है, इधर जंगल है, लेकिन उसके बावजूद ये पानी, ये जल जो है साल के 365 दिन गिरता है। कहाँ से गिरता है किसी को मालूम नहीं। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है जलेबिया पहाड़ पर ये 365 दिन जल गिरने का, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। कहा जाता है कि जलेबिया पहाड़ पर जो ये जल गिरता है साल के 365 दिन 24 घंटा, इस जल को पीने से पेट की कोई भी बीमारी अगर आपको होगी तो वो बीमारी जो है ठीक हो जाती है। सबसे बड़ा ये रहस्य है कि आखिर ये जल आता कहाँ से है। और बहुत सारे कंवरिया भक्त जब यहाँ आते हैं जलेबिया पहाड़ के इस 365 दिन गिरने वाले जल के पास, तो अपने जल पात्र में जल भर करके घर भी लेके जाते हैं, पीते भी हैं। अब जो है महाराज जी इनसे बात करते हैं कि इसका क्या रहस्य है, कैसे जल गिरता है, कुछ चीजों पे जो है बात करते हैं। महाराज जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पहाड़ी बाबा। पहाड़ी बाबा, और झूले वाले बाबा से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। अच्छा, इस जल का क्या कहानी है बाबा, कहाँ से जल आता है? ये जल बाबा बैद्यनाथ देते हैं। बाबा बैद्यनाथ देते हैं जी। अच्छा, जलेबिया पहाड़ के दूसरे चढ़ाई पर? दूसरे चढ़ाई पर ये बाबा बैद्यनाथ एक जटा छोड़े हैं। एक जटा छोड़े हैं? एक जटा छोड़े हैं। कहा जाता है कि जलेबिया पहाड़ पर ये जो पानी गिर रहा है ये आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ है। नहीं होगा, होगा भी नहीं। होगा भी नहीं। तो जल आता कहाँ से आखिर? कोई बाबा बैद्यनाथ दे रहा है। अच्छा, इतना जल गंगा छोड़ रहा है, बाबा के पास जा रहा है, अब बाबा के जटा से एक जटा संतों के लिए यहाँ भेज रहा है। तो ये जो जलेबिया पहाड़ पे हम लोग ये देख रहे हैं जल, ये साल के 365 दिन गिरते रहता है जी। 24 घंटा? 24 घंटा रातों में भी गिरते रहता है? रात दिन। तो ये पानी कम नहीं होता है जी? कभी नहीं, और बढ़ेगा। और बढ़ेगा? और बढ़ेगा। तो कभी ऐसा हुआ कि नहीं कि कभी सूख गया हो? सूखता नहीं है, कभी नहीं? कभी नहीं। तो सच में भगवान शंकर का जटा ही पड़ गया है। बस इसकी खोल देख लो, अंदर में कितना सुंदर है। हाँ कहाँ से आ रहा है, किस तरीके का सारा, जैसे भोलेनाथ का नेत्र है हाँ। और नेत्र का पानी आ रहा है।
क्या बात है। शिव जी नेत्र से छोड़े हैं पानी, जटा से छोड़े हैं पानी। तो कहा यह भी जाता है कि जलेबिया पहाड़ पे जो ये जल गिर रहा है, इसको पीने से जो है पेट की जो भी बीमारी होती है वो भी दूर हो जाती है। जी, पेट का कोई भी बीमारी अगर इसकी हो तो हर बीमारी में काम आता है। अच्छा। और जब ये पहाड़ से अगर सूखी हो जाओगे हाँ। फिर ये पहाड़ जीवित है। हाँ। ये जीवित पहाड़ है, इसलिए पहाड़ों में वर्षा नहीं होने से भी गिरता है। तो कंवरिया भक्त लोग आते हैं तो यहाँ का जल पीते हैं। जी जानते हैं कंवरिया भक्त हाँ, लोग। जो 20 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष से चल रहे हैं हाँ। उस सबको अनुभव है। तो सबको पता है। हाँ, वो सब पी रहे हैं। हाँ। और जो नया बम है इसको पता ही नहीं है। हाँ। जब इसको जानकारी मिलेगा, बाबा भोला मिलेगा, तब तो इसका भरेगा। सही बात है। मिलवे नहीं किया। तो थोड़ा सा आप बता दीजिए कि कहाँ इसका एड्रेस है, कैसे जगह जो है जल मिलेगा। बस बाबा बैजनाथ जैसे जलेबिया से छूटेगा, हाँ। झरना पहाड़ के नाम से जानेगा। झरना पहाड़। हाँ, उच्चेश्वर नाथ महादेव है हाँ। ये ऊपर में। हाँ। उसी जगह उनका दशा से सब आ रहा है। हाँ। और ये तो भगवान का शंकर का देन है सही बात। जो 365 दिन भ्रमण हो रहा है, आज तक कभी सूखा ही नहीं। सूखा ही नहीं। तो देखिए ये वही जलेबिया पहाड़ पर जो है साल के 365 दिन गिरने वाला पानी है, जिसका साइंटिफिक कारण आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि आखिर ये जल आता कहाँ से है। तमाम कांवरिया भक्त आते हैं सावन के पावन महीना में, या जो 365 दिन चलते हैं वो लोग भी जलेबिया पहाड़ पर ये अद्भुत जल का जो है ग्रहण करते हैं और इसका जो है फल का भागी बनते हैं। क्या महाराज जी? जी चलिए, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे कि भाई ये झरना का पानी आता कहाँ से है और इसका पानी पीना चाहिए, तो इस जल को आप अवश्य आकर के पीजिए और दूसरों तक जो है ये वीडियो पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक बम आकर के और इस जो है अद्भुत जल को जो है ग्रहण कर पाएं। बोल बम, हर हर महादेव।